हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसका जो दूसरा पार्ट है कुर्ग, ये भी हम कर चुके हैं। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टी फ्रॉम असम, जिसे अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। तो फटाफट से हम यहाँ पर अपने चैप्टर पे आ जाएंगे और फिर इसकी जो स्टोरी है वो हम शुरू करेंगे। पहले दोनों जो हमारी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके और आप उसको देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये हमारी स्क्रीन पे हमारा थर्ड चैप्टर आ गया है, थर्ड पार्ट आ गया है चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। अब इसमें कहानी क्या है, एक प्रंजोल नाम का लड़का होता है और दूसरा जो लड़का होता है उसका नाम होता है राजवीर। प्रंजोल असम का रहने वाला होता है और ये दोनों के दोनों क्लासमेट्स होते हैं एट स्कूल। ये स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और दोस्त हैं, और दिल्ली में इनका स्कूल है। तो दिल्ली से ये जर्नी करते हैं असम की, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। तो प्रंजोल इनवाइट करता है राजवीर को अपने घर पे आने के लिए, और प्रंजोल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में जो है मैनेजर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी क्या जर्नी रही, किस तरीके से ये घर जाते हैं और रास्ते में ये क्या क्या बातें करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रेन से। ओके, ये लोग एक रेलवे स्टेशन पे हैं और ट्रेन में बैठ चुके हैं, और जब ये ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो इनके पास एक चाय वाला आता है और बोलता है चाय गरम, गरम चाय। वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं उनकी जो वॉइस होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा हाई पिच में वो लोग बोलते हैं। तो उसी आवाज़ में एक चाय बेचने वाला वेंडर आता है और इनको बोलता है चाय गरम, चाय गरम, चाय ले लो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो, और चाय बेचने वाला उनकी खिड़की तक आ गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, चाय साहब चाय लेंगे? गिव अस 2 cups, प्रंजोल सेड। अब प्रंजोल ने कहा ठीक है, 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और बिल्कुल गर्म गर्म चाय उन्होंने सिप करते हुए पी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट में, मतलब डिब्बे के अंदर हर कोई व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said. राजवीर ने कहा, प्रंजोल से कहा, क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, पूछा जा सकता है कि कितने कप जो है चाय पूरे वर्ल्ड में पी जाती है, तो 80 करोड़ इज योर राइट आंसर। View, exclaimed Pranjol. Tea really is popular. और प्रंजोल कहता है हाँ बिल्कुल, चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। The train pulled out of the station. अब गाड़ी जो है वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। प्रंजोल buried his nose in his detective book again. और प्रंजोल जो है अपनी डिटेक्टिव बुक दोबारा से पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन एरोगेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, और राजवीर जो है वो भी बहुत ही बड़ा फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का। बट लेकिन एट द मोमेंट, इस समय, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अब भी वो जो ट्रेन से बाहर जो सीनरी दिखाई दे रही है, खूबसूरत सीनरी दिखाई दे रही है, उसको देखने में व्यस्त है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। ओके, चारों तरफ हरा ही हरा था, हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली अपने जीवन में नहीं देखी थी। तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, और देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस, और फिर उसने देखा कि जो बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए जो हरियाली थी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, और फिर आगे जाके वो टी बुशेस में बदल जाती है, मतलब आगे जाके जो चाय के बागान होते हैं वो उसको दिखाई देते हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट व्यू था, मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आनंद आ रहा था उसे। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड hills, a sea of tea bushes stretched
as far as the eye could see। और थोड़ा सा आगे जाके ओके जब उन्होंने देखा वुडेड हिल्स, जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पे उन्होंने देखा बिल्कुल समंदर की तरह जो चाय के बागान थे, चाय की जो बुशेस थी, झाड़ियां थी, वो बिल्कुल फैली हुई थी और जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक चाय के बागान उनको दिखाई दे रहे थे। Roasting the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। और उन्होंने देखा छोटे छोटे प्लांट थे, पौधे थे, जो चाय के जो छोटे छोटे पौधे थे वो चारों तरफ तक फैले हुए थे। और उन्होंने देखा कि उनके बीच में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटी छोटी डॉल्स हो, कुछ फिगर्स नजर आ रही थी, मतलब उनको आदमी नजर आ रहे थे क्योंकि वो जो है उनकी जो स्प्राउट्स जो हैं चाय की उनको तोड़ रहे होंगे। आगे देखते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद द स्मोक। और थोड़ी सी दूरी पे उन्होंने देखा एक बहुत ही भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और उसकी जो बड़ी बड़ी चिमनी है उनमें से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर उसको देखकर प्रंजोल को कहता है, अरे देखो एक चाय का बगीचा। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। अब जो प्रंजोल है उसका जन्म ही इस जगह पे हुआ है जहाँ पर चाय की खेती होती है, चाय के बागान है, तो उसने इतना ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट राजवीर की एक्साइटमेंट के साथ नहीं दिखाई। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। अब वो कहता है कि अरे वाह, हम तो चाय के शहर में आ गए हैं, चाय के उसमें आ गए हैं। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और असम में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो चाय है उसका उत्पादन होता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और अपने पूरे जीवन काल में तुम यहाँ पर बहुत सारे चाय के बगीचे या बागान देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। और राजवीर कहता है कि भाई मैं भी ना चाय के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। No one really knows who discovered tea। किसी को नहीं पता कि चाय का आविष्कार किसने किया, चाय को किसने खोजा। But there are many legends, लेकिन बहुत सारी legends हैं। Legends का मतलब होता है स्टोरी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है 3 नंबर में आपके जो पेपर है उसमें आ भी जाए कि जो लेजेंड्स हैं, कौन कौन सी वो लेजेंड्स हैं जो चाय के डिस्कवरी पे हैं। What legends? अब पूछता है भाई प्रंजोल। Well, there is the one about the Chinese emperor। तो ये बताता है कि पहली जो कहानी है वो तो एक चाइना के राजा के बारे में है। Who always boiled water before drinking it। जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले बॉईल करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot। अब उसने क्या किया, One day एक दिन few leaves of twigs burning under the pot fell into the water। अब एक दिन क्या हुआ कि एक वो पानी उबाल रहे थे मटके के ऊपर, पॉट के ऊपर, और उसमें कुछ चाय की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, और चाय की पत्तियां उस पानी के अंदर गिर जाती हैं। इट इज़ अ डिलीशियस फ्लेवर। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स। और जब उसको पिया गया, उस पानी को पिया गया, तो ऐसा कहा गया कि वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर था उसका, अच्छा फ्लेवर था। और ये जो पत्तियां जो उस पानी में गिरी थी वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्विफ्ट प्रंजोल। अब प्रंजोल ने पूछा चलो ठीक है मुझे दूसरी कहानी भी बताओ। तो राजवीर कहता है वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बौद्ध धर्म, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एन एंसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक। ये प्राचीन समय में एक बौद्धिस्ट एसेटिक था, साधु था। एसेटिक होते एक ऐसा इंसान जो सब कुछ त्याग देता है। कट ऑफ हिज आईलेट्स। और वो क्या करता है, अपनी आईलेट्स को काट देता है। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। क्योंकि जब वो ध्यान में बैठता है तो उसको नींद आ जाती है, इसीलिए उसने अपनी जो आईलेट्स हैं वो काट दी। 10 प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलेट्स। अब जो उसकी आईलेट्स हैं जहां पर वो जमीन में गिरी थी वहां से 10 छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। और इन पौधों की पत्तियों को जब आप गर्म पानी में उबाल के पीते हैं तो उससे जो आपकी नींद है वो दूर हो जाती है, नींद भाग जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले
टी जो है, चाय जो है वो चाइना में पी गई थी और राजवीर इस बात को बताता है। आगे देखते हैं। As far back as 2700 BC before Christ, okay, 2700 2700 BC में इसको पिया गया था। In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese, और जहाँ तक ये जो शब्द हैं चाय और चीनी ये भी चाइनीज की ही देन है। Tea came to Europe only in the 16th century, और चाय यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी में आई, and was drunk more as medicine than as beverage, और चाय को ज़्यादातर मेडिसिन के रूप में लिया जाता था, पिया जाता था, ना कि एक बेवरेज के रूप में। ठीक है भाई, ट्रेन आ गई है, चुप 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 करके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। चलो आगे देखते हैं भाई। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन है वो कहाँ पर रुक गई? मेरियानी जंक्शन में रुक गई। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रंजोल और राजवीर की जो ट्रेन थी वो कहाँ पर, कौन से स्टेशन पर रुकी थी, और उसका नाम है मेरियानी जंक्शन। द बॉयज collected their luggage and pushed their way to the crowded platform, और इन दोनों ही लड़कों ने अपना लगेज उठाया, सामान उठाया और भीड़ भाड़ वाले उस प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रंजोल के जो माता पिता हैं वो उनका स्टेशन पे के प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards डेकियाबारी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और के प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से उतरने के बाद, मेरियानी जंक्शन पे उतरने के बाद वो कहाँ गए? वो गए थे डेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर। ओके, डेकियाबारी में गए जहाँ पर प्रंजोल के पिताजी एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, उसको मैनेज करते हैं। An hour later, 1 घंटे के बाद, the car veered sharply off the main रोड। 1 घंटे के बाद जो उनकी कार है वो मेन रोड से नीचे उतर जाती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और एक छोटा सा जो ब्रिज है उसको पार करते हैं। एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी इस्टेट, और डेकियाबारी टी इस्टेट जहाँ पर चाय की खेती होती है, बागान है जहाँ पर चाय का, उसके अंदर घुस जाते हैं। आगे देखते हैं। On both sides of the gravel road, इस कच्चे से रोड के दोनों ही तरफ were acres upon acres of tea bushes, मतलब जहां तक नजर आ रही है, ठीक है, एकड़ तक नजर जहां तक आ रही है, जा रही है आपकी, वहां तक जो है चाय की बुशेस थी, चाय की झाड़ियां थी। All neatly turned to the same height, और बहुत ही अच्छे तरीके से सब के सब जो झाड़ियां थी वो एक ही हाइट की थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय को तोड़ने वालों का समूह, विद बैम्बू बास्केट्स, और जो बांस की जो टोकरियां होती हैं उनके ऊपर, ऑन देयर बैक, उनकी कमर के ऊपर बांस की टोकरियां थी। वेरी प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे उन्होंने। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नई कोपले जो निकली थी चाय की झाड़ियों की, चाय के प्लांट की, उनको तोड़ रहे थे। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर आई थिंक। थोड़ा सा और रहता है, बस खत्म होने वाला है चैप्टर हमारा, इसके बाद खत्म ही हो जाएगा। प्रंजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। अब प्रंजोल के फादर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं ताकि सामने से आ रहे ट्रैक्टर को वो रास्ता दे सके। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और उस ट्रैक्टर में जो है टी लीव्स थी और वो लोडेड था। तो प्रंजोल के फादर ने अपनी कार को थोड़ा सा साइड में स्लो कर लिया ताकि वो जो ट्रैक्टर है वो आगे आ सके। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it मिस्टर बरुआ? ओके, प्रंजोल के फादर का नाम जो है मिस्टर बरुआ है, और राजवीर उनसे पूछता है, राजवीर उनको कहता है, बताता है कि ये क्या ये सेकंड फ्लश है या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है उसका चाय को तोड़ने का। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये मई से लेके जुलाई तक रहता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसी समय में जो सबसे बेहतरीन चाय जो होती है उसका उत्पादन किया जाता है। और ये बात सुन के प्रंजोल के फादर बड़े इंप्रेस्ड हो जाते हैं। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. और प्रंजोल के फादर बड़ी सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं देख के कि राजवीर जो है पहले से ही होमवर्क करके आया है चाय के बारे में, और कहते हैं कि भाई तुम तो पहले से ही होमवर्क करके आए हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आजकल के बच्चे तो स्कूल का ही होमवर्क नहीं करते यार।
यस मिस्टर बरुआ, और राजवीर एडमिटेड राजवीर इस बात को मानता है कि हाँ मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं यहाँ पर होऊंगा तो मैं और भी बातों को सीखूंगा। ठीक है भाई, तो चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश, और ये इसकी स्टोरी थी टी फ्रॉम असम की। प्रंजोल और राजवीर की कहानी थी, और प्रंजोल राजवीर को इनवाइट करता है असम में अपने घर पे रहने के लिए छुट्टियों में। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम हमारी जो नेक्स्ट पोएम है आई थिंक द ट्रीज है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप इनको देखो, नोट्स बनाओ। कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट सेक्शन में आओ और जो है कमेंट करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, वहां पे जाके मुझे मेल कर सकते हो, तो मैं आपको इसका जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। फिनिश करते हैं भाई वीडियो को।